ख़वातीनो हज़रात और दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, ये महक कल्चरल चैनल शुरू किए हुए हमें पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल। 1 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। पैसे हमने खैर बहुत खोए हैं, खोए इस सेंस में अभी कुछ आना नहीं शुरू हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे साथियों की जो मेहनत है उसमें हमने आवाम को, आप लोगों को इतना कुछ दिया है जो शायद नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भी कोई भी चैनल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर अपने मुल्क के लोगों को इतना नहीं दे सकता। हमने हिंदुस्तान के मशहूर शहीदों के बारे में और कुछ ऐसे शहीदों के बारे में जिनका ज़िक्र बहुत कम होता है, जैसे सुखदेव थापर साहब हैं, करनैल सिंह इसरू हैं, करतार सिंह सराभा साहब हैं, इन सब के बारे में आपको बताया। फिर हमने शॉर्ट फिल्म्स की 8-10, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, 8 या 10 के करीब ज़रूर होंगी, जिसमें हमने हर एक में कोई ना कोई पैगाम दिया है, कोई ना कोई मैसेज दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरे दोस्तों का मानना है कि चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। हमारी ज़िम्मेवारी होती है चैनल वालों की कि वो अपने दोस्तों को, अपने आवाम को, अपने देश को, देश के यंगस्टर्स को कुछ एजुकेटिव और ज़रूरी चीज़ें भी बताएं। हमने कुछ ऐसी जगहों का भी जिक्र किया, जैसे मलेरकोटला में जहाँ मंदिर और मस्जिद एक जगह पर है, कम्युनल हार्मनी का मैसेज दिया, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी था। हमारा चैनल जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था वहां तक वो क्यों नहीं पहुंच पाया, उसकी शायद एक वजह ये रही होगी कि आजकल बदकिस्मती से हम लोग जितने भी हैं अच्छी और सच्ची चीज़ें देखना बहुत कम कर दी है। देखते नहीं हैं, देखते हैं तो बहुत कम देखते हैं। हमारे चैनल पर ना कोई नच पाबी है, ना चक पाबी है, ना कोई हीरो अपने शर्ट उतारता है, ना कोई लड़की कम कपड़ों में दिखाई जाती है। तो शायद एक कारण ये भी रहा होगा। कोई बात नहीं, हम अपने अपने असूलों से बंधे हुए हैं। हमको लगता है कि समाज को अच्छी चीज़ें बताना हमारा फ़र्ज़ है। जब तक हो सकेगा चलाएंगे, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। हम आपसे कोई गिला नहीं कर रहे, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने तकरीबन हर चीज़ पर फोकस किया है, हर मौजू पर बात की है। एक मौजू सबसे इम्पॉर्टेंट था, एक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट था जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे थे, वो था हेल्थ के ऊपर। आज सबसे ज़रूरी हर एक के लिए सेहत है, अच्छी सेहत है। तो हम लोगों ने, मैं, सैमी पाजी, टिम्मी पाजी, सब ने बैठ कर ये एक फ़ैसला किया कि हम एक योगा गुरु को तलाश करें, और वो इत्तफ़ाक़न हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत लायक हैं, बहुत काबिल हैं। वो बेसिकली शी इज़ ए डेंटिस्ट, लेकिन उनको योगा का इंटरनेशनल एक्सपोज़र है, डांस फिटनेस में भी वो उनका एक्सपोज़र है। तो वो काफ़ी बड़े बड़े संस्थाओं से उन्होंने सीखा है। तो हमने डॉक्टर रीचा, उनका नाम है, उनसे गुजारिश की है, और उन्होंने हमारी गुजारिश कबूल भी की है कि हमारे ऑडियंस को, हमारे सामीन को, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ हेल्थ टिप्स बताएं, अच्छी चीज़ें बताएं। तो हम इंशाल्लाह हर बुधवार से, आने वाले बुधवार से, हर एक बुधवार को 3-4 बुधवार तो हम वादा करते हैं। अगले बुधवार 3-4 के बाद डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे, इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब हम उनसे गुजारिश करके 2-3 एपिसोड और बनाएंगे। लेकिन 3 एपिसोड, 3 या 4 का मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपसे वादा करता हूं, और इंशाल्लाह हर बुधवार को ये सुबह 8 बजे दिखाया जाएगा। तो इसको देखिएगा ज़रूर। अच्छी चीज़ें बताएंगे, और वो ऐसी चीज़ें सिंपल बताएगी वो डॉक्टर कि जो हम सब कर सकें। वो करेंगे तो हम अपनी सेहत अच्छी रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू। सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आदाब। वेलकम बैक विद डॉक्टर रिचा अग्रवाल एंड हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ की 5 उन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो हमें अक्सर परेशान करती हैं, और उनके लिए हम डेली लाइफ में इजीली क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ जानेंगे और सीखेंगे। जैसा कि आजकल हम सब परेशान हैं एक बहुत ही एक वर्ड से, जिसका नाम है स्ट्रेस।
वो हमें अक्सर आ ही जाता है और आता ही रहता है, लेकिन उससे बचें कैसे? क्योंकि आ तो जाता है लेकिन भेजने का रास्ता हमें नहीं आता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा प्राणायाम है जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है और जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। इसे हम सुबह, दोपहर, शाम या रात को कभी भी कर सकते हैं। इसका खाने से कोई ताल्लुकात नहीं है। बेस्ट टाइम इसको करने के लिए है रात को सोने से पहले। तो क्या करेंगे, या तो हम बैठ सकते हैं सुखासन में या हम इसको लेट कर भी कर सकते हैं। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ आँखों और कानों को बंद करके इस तरह से रख लेंगे। नाक से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जैसे ही हम सांस बाहर की तरफ जाने देंगे, हमारे मुंह बंद होगा और हम की आवाज़ का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। इसे हम 5 से 10 बार करें और फिर अगर रात को कर रहे हैं तो उसके बाद सो जाएं, उठकर ना बैठें। और अगर सुबह कर रहे हैं तो आंखें बंद कर 3 से 4 मिनट अपने साथ रहें और फिर आंखें खोलकर अपना दिनचर्या शुरू करें। दूसरा जो हमें परेशान करता है वो है हाई बीपी या लो बीपी, जिसको हम कहते हैं हम बीपी की दवाई खा रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ता है या कम हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अगर आपका बीपी बढ़ता है, आपको सर दर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, उसके लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। कैसे करेंगे? अपनी मैट पर सीधा बैठ जाएं, आपकी टांगें बिल्कुल सीध में हों, जुड़ी हुई हों और आपके पैर के पंजे अपनी तरफ खींचे हुए हों। ध्यान रखें कि आपकी जो स्पाइन है या बैक है वो स्ट्रेट हो, वो इस तरह से झुकी ना हो। सामने देखते हुए अपने हाथों को साइड पर ले आएंगे। सांस भरते हुए हाथ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे और जितना अपनी क्षमता के अनुसार आगे जा सकते हैं आप वहाँ तक पहुँचकर विश्राम करेंगे। 8 से 10 का काउंट करेंगे, वहाँ रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और धीरे से उसी प्रकार जिस प्रकार आप गए थे आसन में उसी तरह वापस आ जाएंगे। ये है पश्चिमोत्तान आसन जो हाई बीपी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ हम अगर फुल योगिक ब्रेथ सीख सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपको लाभकारी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है और उसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, उसके लिए लाभदायक आसन है वज्र आसन। बहुत से लोग इसमें बैठने से कतराते हैं या डरते भी हैं या बैठ नहीं पाते हैं। तो इसमें बैठने के लिए आपको घुटने मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठना है। अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर ना आने दें, दोनों अलग ही रहने दें। और अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है या आप इस आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप एक गद्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एड़ियों पर रख सकते हैं। इस आसन में आप सीधा बैठें, अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं रखेंगे तो इस आसन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आपके दोनों हाथ आपके
जंघों पर खुले हुए हों आसमान की ओर। इस आसन में आंखें बंद कर कर 8 से 10 गहरी सांसें लें और छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रहने दें। जैसे ही लगे कि आपका सांस सामान्य होने लगा है, तब आप विश्राम कर सकते हैं। धीरे से आंखें खोलकर वापस आ जाएंगे और अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी स्थिति जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो है डायबिटीज़ या शुगर। जैसे ही शुगर हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, हम थक जाते हैं, काम करने को मन नहीं करता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो भुजंग आसन इस अवस्था में बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए हम अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों टांगों को एक साथ जोड़ लेंगे। ध्यान रहे कि आपका पेट मैट के साथ लगा हुआ हो, आपकी कोहनियाँ आपके शरीर को छू रही हों और आपके हाथ कंधों के पास हों। आपकी ठोड़ी आपकी मैट पर टच करेगी, आपका माथा नहीं टच करेगा, आपकी ठोड़ी टच करेगी। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पहले सर उठाएंगे, फिर छाती उठाएंगे और नेवल तक उठकर आ जाएंगे और अपना सर पीछे की ओर धक्का देंगे। 4 से 5 सांसें इस आसन में लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ठोड़ी मैट पर आ जाएगी। इस आसन को कम से कम 5 से 10 बार करेंगे और फिर विश्राम करेंगे और फिर दाहिनी ओर करवट लेके धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अगर इस आसन के साथ प्राणायाम सीख सकते हैं तो ये आसन और लाभकारी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे थायराइड या बैक पेन के बारे में। थायराइड और बैक पेन बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, जिसकी वजह से हम अपनी रेगुलर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता है कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। थायराइड होने से आपकी लेग्स में पेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थकावट महसूस हो सकती है और आप बिल्कुल ही निढाल से हो जाते हैं। तो बैक पेन और थायराइड दोनों के लिए एक ही आसन है जो आपको फ़ायदा दे सकता है, वो है डाउनवर्ड डॉग। अपनी मैट पर एक तरफ खड़े हो जाएं। पैरों में अगर फासला चाहते हैं तो फासला रख सकते हैं और अगर पैरों को एक साथ रखना चाहते हैं तो एक साथ रख सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को बेटर बैलेंस कर सकते हैं, उस पोजीशन में आसन दोनों तरह से सही है। आपके पैरों के पंजे बिल्कुल सामने रहें और आपकी गर्दन और शरीर बिल्कुल सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे और अपने हिप्स को पीछे पुश करेंगे। धीरे धीरे आप नीचे तक आ जाएंगे और अपने हाथों से अपने मैट पर आगे की ओर चलना शुरू करेंगे। इस पोजीशन में आपकी जो एड़ियां हैं वो मैट पर रहे, उठी ना हो और आपके हाथ पूरे के पूरे मैट पर टच कर रहे हों। इस आसन में आने के बाद आप अपने सर को अपने लेग्स की ओर धक्का दें
और इस आसन में 5 से 8 नॉर्मल सांसें लें। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रहें, जितनी देर रहें स्थिर रहें। अब इस आसन में वापस आने के लिए या तो आप अपने घुटने मैट पर रखकर वज्र आसन में बैठकर वापस आ सकते हैं, नहीं तो अगर आपका बैलेंस अलाउ करता है तो आप वापस अपने हाथों से चलकर अपने पैरों की ओर जा सकते हैं और धीरे से वापस आ सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जब आप अपने हाथों से पैरों की तरफ वापस आ रहे हैं, आपकी एड़ियाँ मैट से उठे ना। अगर आपकी एड़ियाँ मैट से उठेंगी तो सारा जो आपका प्रेशर है वो आपके नीज पर आएगा। तो ये आसन आपके बैक पेन के लिए और आपके थायराइड के लिए। थायराइड के लिए एक और टेक्निक है जो ब्रीदिंग टेक्निक है, उसको भी हम सीख सकते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट।